व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। हमारे मुआशरे में वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ हैं ही, लेकिन उनमें से एक बड़ी ख़राबी ये है कि अक्सर अवकात लोग दूसरे लोगों से कर्ज़ ले लेते हैं। एक शख्स, एक बंदा आपसे कर्ज़ ले लेता है कुछ पैसे अपनी ज़रूरत के लिए, मजबूरी का बहाना बनाकर या मजबूरी की वजह से, और फिर बाद में वो पैसे आप जब उससे मांगते हैं तो वो पैसे आपको वापस नहीं करता। या इसी तरह आपकी कोई गाड़ी है, आपकी कोई कोई मकान है, कोई जायदाद है, वो आपसे कोई शख्स ख़रीद लेता है, लेकिन ख़रीदते वक्त वो शख्स आपको थोड़े बहुत पैसे देता है और ज़्यादा जो आपके पैसे होते हैं वो रोक लेता है और फिर आपको वो पैसे देता नहीं है। या आप किसी शख्स के पास कोई मजदूरी करते हैं, उसका कोई काम करते हैं और उस काम के अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं उस शख्स के ज़िम्मे, लेकिन वो आपको पैसे नहीं देता आपके बार बार मांगने के बावजूद। अब ऐसे लोगों से पैसे कैसे वापस लिए जाएं? कानून इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता है आपकी, और कौन सा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं आप ऐसे लोगों से पैसे रिकवर्ड करने के लिए? ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वैसे तो हमारी मजहबी तालीमात ये कहती हैं कि जिस शख्स से आप कर्ज़ लें उस शख्स को अच्छे तरीके से वो वापस करें। हदीस शरीफ का मफ़हूम भी ये है कि आप जिस शख्स से कर्ज़ लें उसको कर्ज़ अच्छे तरीके से वापस करें, बग़ैर जो है अपने दिल में उसके लिए कोई बोझ लाए, बखीली लाए या बदगुमानी पैदा की है। उसको अच्छे तरीके से उसकी वो अमानत वापस कर दें, सुपुर्द कर दें। लेकिन चूँकि माशरा हमारा मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का शिकार हुआ है, ना हम मजहबी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, ना हम मुआशरती इक़्तिदार पर अमल कर पा रहे हैं, ना अखलाकी तौर पे हम इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि हम एहसास कर सकें किसी की इस कैफियत का। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपको एक शख्स कर्ज़ बार बार मांगने के बावजूद नहीं दे रहा, जो आपका बनता है, जो पैसे आपके बनते हैं, कर्ज़ दिए थे जो आपने, या उस शख्स के ज़िम्मे आपके पैसे देने थे, बार बार मांगने के बावजूद नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? कानून ये कहता है कि ऐसी सूरत में उन पैसों की रिकवरी के लिए आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और आपको दावा दायर करना पड़ेगा, सिविल दावा दिला पाने का, रिकवरी का, सूट फॉर रिकवरी, जितनी भी अमाउंट आपकी है उस शख्स के ज़िम्मे उसकी रिकवरी के लिए। और ये रिकवरी के लिए दावा दायर करने का टाइम लिमिट है, लिमिटेशन इसकी है 3 साल। जब आपने कर्ज़ दिया या जब उस शख्स ने इनकार कर दिया पैसे देने से, इस टाइम पीरियड से 3 साल के अंदर अंदर आप दावा दायर करेंगे। अगर आप टाइम पीरियड को क्रॉस करके दावा दायर करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने पैसे दिए आज की डेट में, तो फिर आप आज की डेट से 3 साल के अंदर अंदर दावा दायर करें। लेकिन अगर आप 4 साल बाद दावा दायर करते हैं, 5 साल बाद दावा दायर करते हैं, टाइम ज़्यादा लैप्स करके दावा दायर करते हैं, तो फिर कानून भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप टाइम बार्ड दावा लेके आए हैं। आपको विद इन टाइम आना होगा सिविल सूट दायर करने के लिए, रिकवरी का दावा दायर करने के लिए। अब ये जो रिकवरी का दावा आप उस शख्स के ख़िलाफ़ दायर करेंगे, इसमें जितनी भी आपकी रकम बनती है उसके ज़िम्मे देनी, उस पर आप प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हैं कि ये शख्स उस वक्त तक, जब तक कि ये रकम आपको वापस नहीं दे देता सारी की सारी, उस वक्त तक प्रॉफिट भी आपको दे, बैंक रेट के हिसाब से दे, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से या उसकी गफलत की वजह से आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपके पैसे ब्लॉक हुए हैं, आपके पैसे रुके हुए हैं। अगर वो ये पैसे आपको विद इन टाइम दे दे तो आप उन पैसों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, या इतने टाइम से उसने आपके पैसे रोके हुए हैं और आपको आपकी ज़रूरत पड़ने के बावजूद वो आपको आपके पैसे नहीं दे रहा। सो इस शख्स के ख़िलाफ़ जो दावा दायर करेंगे आप विद इन टाइम दावा दायर करेंगे, 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अब इस तरह के जो दावाजात होते हैं, अगर आपकी रकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो फिर उस पर भी कोर्ट फ़ीस लगेगी, लेकिन कोर्ट फ़ीस 15,000 रुपये से कम होगी।
اگر 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے تو پھر اس پہ کورٹ فیس میکسیمم جو کورٹ فیس ہوگی وہ 15,000 روپے لگے گی، چاہے 2.5 لاکھ، چاہے 3 لاکھ، چاہے 10 لاکھ، چاہے 20 لاکھ، جتنی بھی رقم ہے۔ 1 کروڑ روپے آپ کسی سے ریکوری کلیم کر رہے ہیں قرض کی مد میں، تو اس پہ 15,000 روپے کی کورٹ فیس آپ لگائیں گے۔ لیکن اگر 2.5 لاکھ روپے سے کم ہے تو 7.5% کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اس پہ کورٹ فیس لگے گی۔ اس طرح جو دعویٰ آپ دائر کریں گے، دعویٰ آپ کے حق میں ڈگری ہونے پر پھر عدالت کی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرا کے اس شخص سے آپ وہ پیسے ریکور کر سکتے ہیں، وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پیسوں کی ریکوری، قرض کی ریکوری کیسے کی جا سکتی ہے، کس طریقہ کار سے کی جا سکتی ہے، اس موضوع کو زیر بحث لایا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔